हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रह सकती है वो देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, द वर्ल्ड, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वांड्स। फाइन। तो लियोज, आपके पार्टनर जो है वो ट्रैवलिंग जितने जल्दी हो सके आपके तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सके वो खुद को सही करना चाहते हैं। अगर हेल्थ में इश्यूज़ है या कोई भी इशू है तो उसको साइड करते हुए जल्दी से जल्दी ठीक करके आपके तरफ आना चाहते हैं। उनके तरफ अब एक ही रास्ता बचा है, आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सके आपसे मिलकर वो सारी बातें सही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक डाउट हो रहा है कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, कहीं वो आपको मिस ना कर दे उनके लाइफ से हमेशा के लिए। क्योंकि उनको आपकी अहमियत अब तक नहीं समझ में आ रही थी जब आप उनके पीछे भाग रहे थे। जैसे आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया, भागना बंद कर दिया और एक छोटी मोटी बात करके थोड़ा साइड हो गए, वो भी अच्छी बात की आपने, कोई रूड बात नहीं की। तो ऑटोमेटिकली उनके होश ठिकाने आ रहे हैं मानो, या जैसे भी अकेले पड़ गए हैं वो अपनी ज़िंदगी में। वो कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं पर फिर भी अभी वो थोड़ा वीक है, मतलब हर तरह से। कि कहीं पर तबीयत ख़राब है किसी के पर्सन की, तो कहीं पर हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ है, तो कहीं पर कुछ और इश्यूज़ है। लेकिन वो किसी भी तरह से क्यों ना हो अभी वीक है। वो एकदम से एक्शन तो नहीं ले सकते, पर उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो एकदम तुरंत एक्शन ले ले, कोई आगे बढ़ जाए वो आपकी तरफ। अभी कुछ प्लानिंग्स चल रही है उनकी, कुछ प्लानिंग्स चल रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपको छोड़कर वो अभी कुछ नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है ज़िंदगी में उन्होंने सब कुछ खो दिया है, अपनी ईगो के वजह से, एटीट्यूड के वजह से, या फूटे नसीबों के वजह से, जो भी हो। ठीक है, लेकिन वो अब आपको नहीं खोना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। क्रॉस वॉचर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लियोस के अलावा भी कोई और देख रहा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे लियोस के लिए सेम सिचुएशन नहीं हो सकती है, सबकी सिचुएशन अलग है। वैसे आपके लिए भी तो है ना, सारे जो क्रॉस वॉचर्स है उनके लिए भी अलग सिचुएशन हो सकती है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ठीक है, वैसे ये रीडिंग तो लियोस के लिए ही है। वाओ, द लेडी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन। तो लियोज, यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। आपकी शादी हो रखी है तो इस रिश्ते में आगे ले जाना चाहते हैं, एक्सपांशन चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, एंड आपकी शादी नहीं हुई है तो वो शादी का कमिटमेंट लेकर ही आपकी तरफ आएंगे। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। उनके मन में आ रहा है कि मैं इससे शादी ही कर लूँ, बहुत टाइम से कह रही है या कह रहा है, तो कह रहे हैं तो चलो शादी ही कर लेते हैं, ऐसा उनके दिमाग में रहेगा। और वो इस रिश्ते में एक बहुत ही पॉजिटिव और एक उम्दा नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। और उनको पता है इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा रह सकता है अगर वो आपके साथ रहते हैं तो। ठीक है, कुछ बातें आपने एडजस्ट करनी है तो कुछ उन्होंने भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये भी बात है। आप स्पिरिचुअल हो, आप लविंग केयरिंग कंपैशनेट हो, तो ये आपका लव केयर कंपैशन सब कुछ मिस कर रहे हैं। उनको अभी बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। ठीक है, ये बात है। देखिए, वो आपको ना अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम मानते हैं। उनको पता है आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ऐसे बिहेव क्यों करने लग जाते हैं फिर? क्योंकि आपके अलावा उनके लाइफ में कोई और तो है नहीं, फिर ऐसे बिहेव क्यों करते हैं वो? तो ये उनको खुद को ही सवाल पड़ रहे हैं, सारे सवाल आ रहे हैं उनको, और अब उनके सवालों के जवाब भी खुद ही ढूंढते बैठ रहे हैं। जो इंसान आपके लिए ज़रा भी नहीं सोचता था या सोचती थी, वो भी आजकल आपके लिए सोचने लगे हैं। बैठकर घंटों तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, नहीं समझ में आता है क्या करना है, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल उनकी हालत ख़राब है, वीक है, इसलिए हर तरह से कोई एक्शन लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, मजबूरियाँ। वो हीलिंग चाहते हैं अभी इस रिश्ते में, और उनके हेल्थ में भी हीलिंग आ जाए, ये तो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, और वो खुद भी चाहते हैं अभी कि सब कुछ सही होना है, सब कुछ सही करना है। तो किस तरह से आपको भी पाना है, करियर भी सही करना है, हेल्थ भी सही रखनी है, तो ये सब कुछ वो एक साथ सही करना चाह रहे हैं अभी। मतलब एकदम से बहुत एनर्जी एकदम आ जाती है, एकदम बहुत सोच लेते हैं, फिर एकदम हम शांत हो जाते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। वो चाहते हैं, उनके कुछ ड्रीम्स हैं, जैसे कि वो मतलब उनकी भी एक फैमिली हो जैसे सबकी है, ऐसे उनको भी लगता है। तो आपके साथ वो सारी वो खुशियाँ जीना चाहते हैं, ये बात भी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बुरी तरीके से एंड करके, अब्यूज़ करके वो चले गए थे। अब किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फिर भी वो एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर बैठे हैं, ये बात है। जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है द टॉवर। तो देखिए, डेस्परेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर, पर वो डेस्परेट होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं अभी, क्योंकि उनको पता है ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि वो अभी वीक है, अभी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं और ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और उनके मन में और उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, करियर और हेल्थ। फिलहाल तो उनकी सिचुएशन जो है उस हिसाब से, ठीक है, तो वो अभी आपको कोई ना वादा दे सकते ना कुछ कर सकते, लेकिन उनके मन में एक ही बात है,
जो भी हुआ था, लेकिन अभी वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, विद दिस टॉवर कार्ड। काफ़ी लोगों के बीच में ये टॉवर भी हो चुका है, ब्रेकअप भी हो चुका है, आप मतलब नो कांटेक्ट में चले गए हो और अभी रिसेंटली हुआ है ये सब कुछ। देखिए, तो ब्रेकअप होने के बाद भी उनकी सोच आपको लेकर अच्छी बनी है, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि वो छोड़ कर गए थे। तो अब आपने भी, आपका भी राइट है, आपके भी अधिकार है, आप उनको अपने ज़िंदगी में जगह दोगे या नहीं दोगे। जस्टिस की एनर्जी है, तो वो आपके साथ इनजस्टिस करके गए, अन्याय करके गए, इस बात को वो समझ रहे और मानते भी हैं इस बात को, ठीक है। अभी वो सब सही करना चाह रहे हैं। ऊपर ऊपर से तो ऐसे लगेगा आपको उनको देख के, या उनसे बात करोगे तब, या लोगों को भी वो ऐसे दिखाते कि वो ठीक है, वो बैलेंस है, लेकिन एक्चुअली बहुत तूफ़ान उनके मन में चल रहा है। क्योंकि आप चले जाओगे तो वो क्या ही कर लेंगे, ज़िंदगी भर कैसे रहेंगे और किसके भरोसे। भरोसे का मतलब वो नहीं होता है कि फाइनेंशियली डिपेंड है, मतलब लव भी तो चाहिए, केयर भी तो चाहिए, वो भी मन से की हुई, तो वो भी बातें हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर स्टार साइन से वर्गो, यहाँ पर स्टार साइन से वर्गो एंड लिब्रा। एंड माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। द एम्परर आपके लिए, आप है ना बुरी तरह से बैलेंस हो फिलहाल, ठीक है। आप हर तरह से अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, इमोशंस भी कंट्रोल में है, बैलेंस है आपका। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ बैलेंस है। प्रैक्टिकल भी हो और स्पिरिचुअल भी हो, हर तरफ से बैलेंस बनाए रखा है आपने अपने लाइफ में, ठीक है। वाओ, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, पुरुष एंड प्रकृति। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कहीं पर ये बात रह सकती है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है वो रियूनियन चाहते हैं, पर आप भी रियूनियन चाहते हो उनके साथ, ठीक है, ये बात है। आप भी उनके साथ रहना चाहते हो। काफ़ी लोगों की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अगर कोई लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए। कम्युनिकेशन लाइन्स आपकी अच्छे से ओपन हो जाएगी, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहेगा लियोज, उनके ऊपर नहीं। सेपरेशन, आपके दोनों के बीच में अगर कोई लवर पर्सन है तो उस रिश्ते की एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पर। है तो देखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसके बॉटम में है शिज़ोफ्रेनिया। फाइन, वो रिश्ता जो है एक वहम बन के रह गया है उनके लिए, दोनों के लिए भी, ठीक है। ये रिश्ता उनका जो है थर्ड पार्टी के साथ, वो एक वहम से कम नहीं है। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहीं उसी के लिए बात है, नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, ये आपके काम का नहीं है। फिर किसी भी रिश्ते में डाउट है ना, बहुत गलत चीज़ होती है, डाउट नहीं करना है। फिर वो लव लाइफ की बात हो या कोई भी फ्रेंडशिप की बात हो, कुछ भी बात हो, घर में हो बाहर हो, डाउट नहीं करना है। आंखों देखी पर भरोसा करना सही होता है बहुत बार, लेकिन कभी कभी तो आंखों से जो देखते हैं वो भी सही नहीं होता है। हो सकता है वो उनकी फ्रेंड हो या उनका फ्रेंड हो, ये भी तो हो सकता है। तो भरोसा कीजिए अपने आप पर, अपने लव पर, ठीक है। और जहाँ पर ये आपको कंफर्म पता है कि ये कहीं गए हैं, आप दोनों की शादी हो रखी है या फिर आप दोनों कमिटेड में थे और आपको कंफर्म पता है कि थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये रिश्ता एक भ्रम बन के रह गया उनके लिए। सप्रेशन मतलब अपने इमोशंस को सप्रेस कर करके रख रहे हैं वहाँ पर, कोई मतलब कुछ नहीं बचा है उस रिश्ते में, बहुत बर्डन बन गया है, दिमाग का दर्द बन गया है ये रिश्ता, ये बात है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की कुछ बातें याद करना, फिर उसके बारे में सोचते रहना, फिर खुद के किए पर पछताना, ये सारी एनर्जी भरी पड़ी है उस रिश्ते में। अब एक नई शुरुआत वो करना तो चाहते हैं, कभी कभी बहुत पैशनेट हो जाते हैं रिश्ते को लेकर भी, लेकिन नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है उनसे। जैसे चल रहा है चलने दो वाली एक एनर्जी भी है कहीं पर, और कहीं पर ऐसा है कि वो अपने दिल की बात सुने तो सही रहेगा, ठीक है। उन्होंने अपने दिल की बात सुननी चाहिए, जो उनका इनर वॉइस कह रहा है वो सुनना चाहिए उन्होंने, वो गाइडेंस, ठीक है, ये बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए, किसी के साथ उनका रिश्ता अगर है तो वहाँ पर एक वहम बन के रह गया वो रिश्ता, और पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पश्चाताप बन के रह गया वो रिश्ता। टाइम मास्टर, देखिए कैसा है ना, वक्त है ना, वक्त सबका गुरु होता है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है ना, वक्त अपना कमाल दिखाता है। वक्त एक्चुअली कहीं नहीं जाता है, हमारे लिए बोलने के लिए रहता है वो सिर्फ। लेकिन चलो हम ऐसा बोल तो सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, गुजरता एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सब ऐसा ही है, बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सालों से ये ऐसा ही है, आपको भी पता है ये बात। लेकिन अभी की जो एनर्जी है, हम जिस तरह से बात करते हैं वो वक्त तो चला जाता है जब उन्होंने आपसे कुछ कहा होता है या हर्ट किया होता है, लेकिन बाद में जो गिल्ट बचता है, तो वही एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर को वक्त ने बहुत सी चीज़ें सिखा दी है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर।
द कॉर्न, अब वो नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं। आप भी पॉजिटिव सोचिए, आपने भी बहुत बुरा वक्त देखा है अपने लाइफ में, अच्छा वक्त भी देखा है, तो आप अच्छे वक्त को याद रखिए और बुरा वक्त जो है उसे साइड ही कर दीजिए, मतलब नहीं याद करो तो बेहतर है। वहाँ से जो लेसन्स लिए थे उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा अपने लाइफ में। अभी एक नई शुरुआत और अच्छी एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस, सपोर्ट, आपके साथ आपके दोस्तों का, आपके अपनों का सपोर्ट बना हुआ रहेगा, ठीक है। आप अकेले मत समझे खुद को। मिराकल्स, इन दिनों कुछ मिराकल्स हो सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। मेमोरीज, किसी की याद आपको आ सकती है, आपके अपनों की जो अभी आपके साथ नहीं है, या आपके पार्टनर की बहुत याद आ सकती है, वो बहुत दूर है। मिसिंग एनर्जी रहेगी यहाँ पर। ग्रैटिट्यूड शो करना है ऑलमाइटी गॉड को, आपने करना भी चाहिए। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, चल रहा है चलने दो, ठीक है। आप ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना, अपने टाइम से होने देना ही सही होता है। हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। ड्रीमिंग, इन दिनों कुछ ड्रीम्स आएंगे तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। जेंटलनेस, जेंटल बने रहिए अपनी बातों में, अपने वर्क में, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जिस तरह से भी रिएक्शन दे रहे हो, तो बिल्कुल जेंटल होना चाहिए वो रिएक्शन, ठीक है। शांत रहकर सोचना और शांत रहकर बात करना, इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना आप लोग। मिराकल्स की एनर्जी है, कुछ तो मिराकुलस होने वाला है इन दिनों। आपने सोचा भी नहीं था और बहुत कुछ अच्छा हो जाए, आपके करियर में सक्सेस आ जाए, कहीं फंसा बड़ा पैसा आ जाए, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रिसीव हो आपको, और ओवरऑल लाइफ में अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा। कम्युनिटी, आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा, साथ में आपकी कम्युनिटी, ये यूनिवर्स है, इस बात को आप फॉलो करना चाहोगे और फॉलो करने लगोगे, ठीक है। यही एनर्जी सेम एक और रीडिंग में आई थी। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बोला और कार्ड भी आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप नए डायमेंशन में एंटर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या आपका डे टू डे लाइफ में भी ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ट्रूथ, सच्चाई का साथ देना है आपने और सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है, ये बात भी है। वॉयज, जर्नी की एनर्जी लग रही है यहाँ पर, आप लोग जर्नी करो, बाय एयर जर्नी करो, ये पॉसिबिलिटी है। सिंप्लिसिटी, आप है ना इन दिनों बहुत लाइट एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, मतलब लाइट एनर्जी है, कोई हैवीनेस नहीं है, कोई दिल पर बोझ नहीं है, दिमाग पर बोझ नहीं है, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ये एक बात रहेगी। और थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ी रह सकती है आपकी। स्टिलनेस, बिल्कुल शांत रहना पसंद करोगे, जैसा है वैसा स्थिर रहे लाइफ में, और सब कुछ अच्छा हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो ज़िंदगी में, ऐसी एक चाहत आपकी इन दिनों बनी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लियोज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।